हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स और बहुत ही इजी है। ये लेडीज़ कार्डिगन का डिज़ाइन है। आप इसको लेडीज़ जैकेट पे भी डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है ये बनाया हुआ। तो आइए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जो घंटे का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये 15 फंदों का डिज़ाइन है और इसमें जो मैंने ये बॉर्डर बनाया है, जो ये मैंने इसमें बॉर्डर बनाया है, ये मैं पहले आपको वीडियो डाल चुकी हूँ। जो मेरी सेकंड लास्ट वीडियो है वो मैं यही बॉर्डर की वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आप ये वाले बॉर्डर के साथ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आपका जो भी दूसरा कोई भी बॉर्डर आपका हो, आप जो भी आपको अच्छा हो लगे वो भी आप बना सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पहला फंदा है इसको हमने ऐसे उतार लेना है। ये एज स्टिच है हमारा। उसके बाद हमने धागा पीछे करना है और यहाँ पे 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3। 3 फंदे हमारे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे यहाँ पर उल्टे बुनेंगे, 2 हो गए। फिर धागा पीछे करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद 3 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे यहाँ पर उल्टे हो गए। अब फ्रेंड्स, अगले जो 3 फंदे हैं हमारे, इनको हमने क्या करना है, धागा पीछे करेंगे और ये जो 3 फंदे हैं इनके यहाँ पर ये 2 फंदे जो हैं इनको हम एक साथ बुनेंगे। ये आप देखिए, जो पहले 2 फंदे हैं इनको ऐसे एक साथ बुनना है, इनको घटा देना है ऐसे करके, और इसको इस सिलाई पे लेके जो एक तीसरा फंदा है इसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देना है और इस फंदे को फिर हम ऐसे ले लेंगे, अच्छे से ऐसे खींच के ले लेंगे। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और अगले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे हो गए। फिर धागा पीछे करेंगे फ्रेंड्स, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3। उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा फिर पीछे, 3 फंदे सीधे। उसके बाद धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। उसके बाद धागा पीछे और अगले जो 3 फंदे हैं फ्रेंड्स उनको हमने फिर से इसी तरीके से ट्विस्ट करना है। तो ये जो 2 फंदे हैं इनको हम ऐसे बना लेंगे, ये देखिए ऐसे बना लिया ये, और इस फंदे को दूसरी सिलाई पे ले लिया जो फंदे को हमने बुना है, और अगले तीसरे फंदे को ऐसे उठा के इसके ऊपर से ऐसे निकाल दिया। तो यहाँ पर हमने एक चेन सी बनानी है। चेन जैसी यहाँ पे तभी बनेगी जब हम इस तरीके से इनको बनाएंगे, नहीं तो आप तीनों को एक साथ भी घटा सकते हैं लेकिन चेन जैसी नहीं बनेगी। तो धागा आगे करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और ये हमारा एज स्टिच है। तो ये पहली सिलाई हमारी ऐसे ख़त्म होती है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारी ये सीधी साइड से ख़त्म हो गई। अब हम उल्टी साइड पे दूसरी सिलाई पे हैं। तो दूसरी साइड पे जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हमने बुनने हैं और सारी सिलाइयों में इसी तरीके से बुनने हैं। तो ये पहला हमारा एज स्टिच है। उसके बाद 2 फंदे हमारे सीधे हैं, जो फंदे उस साइड उल्टे हैं वो इस साइड सीधे होंगे। बस इसी तरीके से आप इसको उल्टी सिलाई को आप बना लें, बहुत सिंपल है। इसी तरह से 2 फंदे सीधे हैं, उसके बाद ये 3 फंदे उल्टे हैं, बस वो ऐसे ही करना है। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आगे मिलती हूँ। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे तीसरी सिलाई पे हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से वही एज स्टिच हमने उतार लेना है। उसके बाद अगले 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे यहाँ पर उल्टे, ये 2 फंदे उल्टे। अब फ्रेंड्स, हमने जो फंदा पहले हमने 3 का 1 किया था
वो फंदा अब हमारा यहाँ पे आ गया है, देखिए ये वाला। तो इसको हमने अब क्या करना है फ्रेंड्स कि धागा अपनी तरफ करना है और इस फंदे पे हमने जाली डालनी है दोनों तरफ। तो ये धागा अपनी तरफ है और इसको ऐसे सीधा बुनते हुए एक जाली यहाँ पे डल गई, क्योंकि हमने यहाँ पे, आपको याद होगा, हमने 2 फंदे यहाँ पे घटाए थे, वो 2 फंदे हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे और अगले उल्टे फंदे के साथ भी हम यहाँ पर जाली डालेंगे। जो एक सीधा फंदा है इसके दोनों तरफ जाली होनी चाहिए, यहाँ पर हमने दोनों तरफ ही जाली डालनी है। तो ये यहाँ पर ये मैंने इस तरह से, देखिए ये ऐसे मैंने यहाँ पे जाली डाल दी है, एक फंदा यहाँ पे, तो हमारे ये 3 फंदे हो जाते हैं। देखिए ये देखिए 1 2 और ये 3, यहाँ पर ये 3 फंदे हो जाते हैं। अगले 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, आगे 3 फंदे सीधे, ये 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। ये सिलाई ऐसे ही आगे तक कंप्लीट होगी। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब फिर हमारा वही स्टिच आ गया सिंगल, जो हमने 3 का 1 किया था। तो इस पे हम दोनों तरफ जाली डालेंगे फ्रेंड्स। इसको सीधा बुनते हुए धागा अपनी तरफ को ही रखना है हमने, और इसको ऐसे इस तरह से, और इसको धागा फिर अपनी तरफ करके एक बार ऐसे लपेट लेना है और आगे 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं और इनके ऊपर जाली भी डल गई। हमारे 3 फंदे यहाँ पे ये हो गए, ये देखिए 3 फंदे यहाँ पर हो गए। अब अगला है हमारा ए स्टिच, इसको हमने ऐसे बुन लेना है। उल्टी सिलाई सारी वैसी ही है, जैसे जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हमने बनाने हैं। अब फ्रेंड्स आगे इसकी हम 5वीं सिलाई पे, तो ये ए स्टिच उतार लिया, उसके बाद वही 3 फंदे सीधे उसी तरीके से बनाना है। आगे 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे, फिर आगे 3 फंदे सीधे, 2 3, फिर आगे 2 फंदे उल्टे। अब फ्रेंड्स वो जो हमने यहाँ पे जाली वाला फंदा ये स्टार्ट किया था, इस पे हम आगे हैं। तो जो पहला फंदा है इसके साथ हमने फिर से जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ ही रखना है और इस तरह से इस पे जाली डाल दी, फिर धागा अपनी तरफ करना है आगे। और आगे ये जो हमें 2 फंदे दिख रहे हैं, देखिए 2 फंदे हैं, इनको हमने एक साथ ऐसे बुनना है सीधा, और इनको जाली डालते हुए ऐसे जाली भी डालनी है। एक फंदा बढ़ाना भी है और एक फंदा यहाँ पे घटाना भी है, इस तरीके से। अब एक जाली हमने यहाँ पे और डालनी है, जैसे हम पहले डाल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पर हो जाते हैं अब 5 फंदे, और ये आगे 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 2 3। अब धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब फिर से यहाँ पर देखिए वो जाली वाले फंदे स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर पहले फंदे के साथ हम जाली डालेंगे, आगे धागा करेंगे, फिर ये 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। इन दोनों फंदों को हमने एक साथ ऐसे बुनना है, इन दोनों को एक साथ बुन लिया। अब धागा फिर अपनी तरफ करके एक जाली ऐसे लपेट के डालेंगे और 2 फंदे आगे उल्टे, और आगे एक ए स्टिच है उसको ऐसे बुन लिया हमने। अब ये हमारी 5वीं सिलाई कंप्लीट होती है। अब 6वीं सिलाई उल्टी सिलाई है, तो इसको मैं वैसे ही बुनूंगी, जैसे उल्टे सीधे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनना है। अब इसके बाद फिर आगे मिलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हम हैं 7वीं सिलाई पे, सीधी साइड पे। तो ये ए स्टिच है, उसके बाद 3 फंदे सीधे, ये थोड़ी दूर तक फ्रेंड्स ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। 2 फंदे उल्टे, उसके बाद फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब फिर से यहाँ पे हमने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ ही रखना है यहाँ पर, और उसके बाद पहले फंदे के साथ जाली डालनी है। इसके साथ हमने घटाना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इस फंदे के, सिंगल फंदे के साथ ही हमने यहाँ पर एक जाली डालनी है। अब धागा आगे करेंगे अपनी तरफ को,
अब आगे आप देख रहे होंगे ये दो दो फंदे हैं, ये देखिए ये दो फंदे हैं, इनको हमने जाली डालते हुए धागा अपनी तरफ करना है और जाली डालते हुए इनको एक साथ बुनना है ऐसे करके, और इनके साथ जाली भी डाल देनी है और एक फंदा घटा देना है। तो ऐसे करके यहाँ पे फंदा बढ़ जाता है और ये फंदा एक क्लोज हो जाता है इसके साथ। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे जो दो फंदे दिख रहे हैं उनको भी हमने ऐसे ही एक साथ बुनना है घटाते हुए, इस तरीके से जाली भी डालनी है और उनको घटा भी देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हो जाते हैं 2 4 और 6 और एक ये जाली, एक जाली और 7 फंदे यहाँ पे। अब दो फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, वही 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे। अब फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे फिर से जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ ही रखना है और एक जाली यहाँ पे, जाली के साथ यहाँ पे डालते हुए अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, इन दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन दोनों फंदों को एक साथ ऐसे बुन के और जाली भी डालनी है साथ में। धागा अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को एक साथ बुनते हुए देखिए अब धागे को फिर से अपनी तरफ करना है और एक जाली और डालनी है, और ये उल्टे दो फंदे आगे, एक फंदा ए स्टिच। तो ये हमारी यहाँ पे हो गई 7वीं सिलाई। अब हम 8वीं पे है, 8वीं सिलाई उल्टी है, इसको कंप्लीट करके फिर मैं आगे बताती हूँ। अब फ्रेंड्स इसकी 9वीं सिलाई पे आ गए हैं हम। तो 9वीं सिलाई वैसे ही है, ये ए स्टिच, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, उसके बाद धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, उसके बाद धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स फिर से हमने एक फंदा बढ़ाना है, तो ये जाली है, जाली आ गई है, ये यहाँ पर एक फंदा बढ़ा दिया, धागा अपनी तरफ किया, फिर ये दो फंदों को एक साथ बुन लिया और जाली भी साथ में डाली, फिर धागा अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को हमने एक साथ बुन लिया। अब यहाँ पे 2 4 6, ये दो धागा अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को हमने एक साथ बुन लिया। यहाँ पे अगर नहीं आ रहा थोड़ा लूज़ कर लीजिए, ऐसे करके इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 9वीं सिलाई है, इसमें हमने यहाँ पर अब आगे हम पहले हम यहाँ पर भी एक फंदा बढ़ा रहे थे, जब ये फंदे यहाँ पे ख़त्म हो रहे थे तो उल्टे फंदे के साथ भी फंदा बढ़ा रहे थे, लेकिन अब हमने उल्टे फंदे के साथ फंदा नहीं बढ़ाना है, धागा आगे करना है और ये दो फंदे उल्टे ऐसे ही बुनने हैं बिना जाली डाले हुए, जाली नहीं डालनी यहाँ पे। धागा पीछे, ये दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। ये फ्रेंड्स 9वीं सिलाई है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि धागा अपनी तरफ ही रखना है। अब यहाँ पर एक फंदा हमने यहाँ पे जाली के साथ फिर से बढ़ाना है। अब धागा फिर अपनी तरफ करना है, ये आगे 2 फंदों को एक साथ बुनना है जाली डालते हुए, फिर धागा अपनी तरफ करना है, अगले इन दोनों फंदों को फिर से हमने एक साथ बुनना है, फिर धागा अपनी तरफ करना है और 2 फंदों को एक साथ बुनना है यहाँ पर। अब आगे हमने यहाँ पर जाली नहीं डालनी, पहले हम यहाँ पर भी जाली डाल रहे थे, अब नहीं डालनी। अब धागे को आगे करना है और 2 फंदे उल्टे बुनने हैं बस, इस तरीके से। ये लास्ट वाला है स्टिच। अब 10वीं सिलाई उल्टी सिलाई है, वो कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ। अब फ्रेंड्स ये है 11वीं सिलाई। 11वीं सिलाई में हमने क्या करना है, पहले फंदे को हमने उतार लिया, उसके बाद जो हमारे ये 3 सीधे फंदे हैं
और उसके साथ है कि जो उल्टा फंदा है, इनको हमने एक साथ बुनना है। तो इनको कैसे बुनना है, इनको हमने ये पहले वाले 2 फंदों को ऐसे उतार लेना है और ये जो अगले वाले 2 फंदे हैं फ्रेंड्स, इनको हमने इस तरीके से बुन लेना है। 4 फंदे हो गए हमारे यहाँ पे ये। तो ये जो हमारे 2 फंदे हैं जो हमने राइट नीडल पे रखे हैं, इसके ऊपर से ऐसे निकाल देना है इस तरह से। इस तरीके से ये 4 का 1 हो गया। अगर आप चारों फंदों को एक साथ बना सकते हो तो आप बना लेना, लेकिन अगर नहीं बना पाते तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगले ये जो 4 फंदे हैं, इनको भी हमने ये 1 फंदा उल्टा और ये 3 सीधे। जो बीच के 2 फंदे उल्टे थे वो 1 फंदा हमने इन 3 फंदों के साथ घटाया है और जो अगले 3 फंदे सीधे हैं उनके साथ ये जो 1 फंदा उल्टा बचा है इसको घटाना है। तो पहले 2 फंदों को हमने यहाँ पर बुनना है। इनको हमने लास्ट वाले 2 फंदों को पहले बुना और ये जो अगले वाले हैं इनको पहले वाले 2 फंदों को पहले बुनना है। ये पहले बुन लिया। अब हमने इस फंदे को इस सिलाई पे लेना है और ये जो 2 फंदे हैं इनके ऊपर से ऐसे इनको निकाल देना है। तो यहाँ पर ये 1 फंदा हमारा बन गया। अब यहाँ पे भी 1 बन गया, यहाँ पर भी 1 बन गया। तो इन दोनों के जो घटाई करने का जो तरीका है, इसका जो सिलाई का जो वो जो फंदों का मुंह है वो इस साइड को आना चाहिए और जो इधर वाले घटाए उनका मुंह इस तरफ को आना चाहिए। अगले हमने धागा अपनी तरफ करना है और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुन दिए। अब फ्रेंड्स जो आगे हमारे पास जो हमने ये फंदे बढ़ाए थे, अब हमारी यहाँ पर डब्बी चेंज होगी। तो धागा हम पीछे करेंगे, धागा पीछे रखेंगे और यहाँ पर हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2 फंदे उल्टे हो गए। फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। यहाँ पर 3 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ, ये अगले वाले 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे। ये जो 3 फंदे हैं अब हमारे, इनको हमने फिर जैसे हमने यहाँ पर इनको घटाया है वैसे ही इधर घटाना है। तो इन दोनों फंदों को हम ऐसे उतार लेंगे और अगले ये जो बीच के 2 फंदे हमारे उल्टे हैं इनको भी हमने इसके साथ लेना है। पहले 2 फंदों को इस सिलाई पे ऐसे उतार लिया, अगले 2 फंदों को हमने यहाँ पर इस तरह से घटाना है, जैसे घटा दिया। और जो यहाँ पर हमारे 2 फंदे हैं इनको हमने इसके ऊपर से इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया। तो ये देखिए 4 का 1 हो गया। अब नेक्स्ट उसी तरीके से करेंगे, पर पहले अगले वाले जो हैं उनको पहले 2 फंदों को हमने ऐसे बुन लेना है। ये हमने बुन लिया। अब ये जो बुना हुआ फंदा है इसको लेफ़्ट नीडल पे रख के और इनको हमने इस तरीके से इनके ऊपर से ऐसे निकाल देना है। तो ये हमारा इस तरह से 1 फंदा यहाँ पर बन गया। तो ये 4 का 1 इधर हो गया और 4 का 1 इधर हो गया। अब धागा अपनी तरफ करना है और अगले 2 फंदों को हमने उल्टा बुनना है। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे हो गए, फिर धागा पीछे और यहाँ पर 3 फंदे सीधे। जो हमारी जालियाँ चल रही थी अब उसके ऊपर हमने डब्बी बनाना शुरू करनी है। 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे और एक एज स्टिच। तो ये इस तरीके से हमारी 11वीं सिलाई कंप्लीट होती है। अब उल्टी साइड पे फ्रेंड्स वैसे ही है, वही 3 फंदे उल्टे 2 सीधे, ऐसे ही इसको बनाना है। फिर मैं आगे मिलती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी 12 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई। अब हम 13वीं सिलाई पे हैं। देखिए हमारा डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे क्लोज़ होता जा रहा है और यहाँ पे हमारा डिज़ाइन दूसरा स्टार्ट होता जा रहा है। तो ये पहला फंदा एज स्टिच है, इसको हमने उतार लिया। उसके बाद धागा पीछे करेंगे। अब फ्रेंड्स ये जो हमारे 2 फंदे यहाँ पे आए थे इनको हमने क्या करना है, इन दोनों फंदों को घटा देना है। ये इस तरीके से एक के ऊपर ऐसे इनको घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे एक चेन बन जाएगा और इसको हमने सीधा बुन लेना है। इस तरीके से घटा के और इसको सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ करना है
और 2 आगे उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर 3 फंदे सीधे हैं, 1 2 ये 3 फंदे सीधे हैं। उसके बाद धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे फ्रेंड्स, धागा पीछे, 3 फंदे यहाँ पर सीधे हैं, 3 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। अब ये 2 फंदे जो हैं इनको हमने ट्विस्ट कर देना है, तो ये एक के ऊपर ऐसे इसको घटा दिया और इस फंदे को सीधा बुन लिया, एक फंदा कर दिया हमने यहाँ पे इसका। अब धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे यहाँ पर सीधे, 3 फंदे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, एक धागा पीछे और एक स्टिच इसको लास्ट में ऐसे कर दिया। अब उल्टी सिलाई है उसको कंप्लीट करके फिर मैं आगे एक बार और बताती हूँ। अब फ्रेंड्स इसकी 15वीं सिलाई है और 15वीं सिलाई में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा सेकंड डिज़ाइन जो है वो ये वाला स्टार्ट होता है। उसी तरीके से एक बार हमारा ये सारा क्लोज़ हो गया, तो यहाँ पर बस एक बार आपके साथ शेयर करके ये पहला फंदा जो है इसको हमने उतार लिया। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा ये कॉर्नर वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारी आधी डब्बी बनेगी, ये वाली जाली जो है वो पूरी नहीं बनेगी, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको ऐसे इस तरीके से बनाना है, सिंगल सीधा फंदा बनाना है यहाँ पर। उसके बाद धागा अपनी तरफ करना है और यहाँ पर फिर एक जाली डालनी और यहाँ पर 2 फंदे उल्टे। पहले तो हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर पहले भी जाली डाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने किनारे पर, जो किनारे पे हमारी डब्बी आएगी उस पर हमने पहले जाली नहीं डालनी है, फंदा बुन लेना है सीधा, उसके बाद जाली डालनी है। तो उसके बाद हमारे 2 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पर हमने पूरी जाली डालनी है, क्योंकि यहाँ ये बीच में आता है, तो ये हमने जैसे यहाँ पे बनाया था, यहाँ पर दोनों तरफ जाली डलेगी इस सीधे फंदे के साथ। तो यहाँ पर इधर से पहले हम जाली डालते हुए धागा अपनी तरफ करना है और जाली डालते हुए इस फंदे को सीधा बुनना है, फिर धागा अपनी तरफ करना है और एक बार यहाँ पर ऐसे लपेटना है एक जाली डालते हुए, और अगले 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। बस इसी तरीके से आपका नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये 3 फंदे सीधे, आगे 2 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, आगे 2 फंदे उल्टे, एक स्टिच। बस फ्रेंड इसी तरीके से आप इसको बनाते जाइए। जो भी आपका कॉर्नर पे आएगा उसको आप यहाँ पे कॉर्नर पे जाली ना डालें, आगे आप जाली डालें, तो ये आपका डिज़ाइन इस तरह से आएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप किसी भी कलर में इसको बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पे कोने पे आता है उसको हमने यहाँ पर जाली नहीं डाली हुई है। ये देखिए यहाँ पे पहला फंदा हमने इसी तरीके से बुना है, नेक्स्ट वाले के साथ हमने यहाँ पर जाली डालनी है। तो इसी तरह से आगे सेंटर में आप इसी तरीके से बनाते जाइए, आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।